डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। मैं इस एपिसोड में आपको त्रिवेणी घाट उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक घाट के बारे में क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा। ये प्रत्यक्ष चित्रण आपके सामने प्रेषित है और इसका आनंद देवभूमि के पावन स्थली पर त्रिवेणी घाट जिसको कहा जाता है, जो पौड़ी जिले के तरफ स्थित है ऋषिकेश में, और परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम इसको बोलते हैं, उस एरिया में ऐसी पुण्य धरती पर संध्या के समय गंगा के पावन तट पर निर्मल अविरल बहती हुई गंगा के खिली हुई धूप में शाम को 4 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है और यहाँ से देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु इसका लाभ उठाते हैं। इसकी प्रसिद्धि के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऋषिकेश के गंगा के तट पर एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट अपने पापों से शुद्ध होने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब एक शिकारी जरा के तीर से घायल हो गए थे तो उन्होंने इस घाट का दौरा किया था। पहुँचते ही उसको काफ़ी पीड़ा से उपचार मिल गया था, आराम मिल गया था। ऋषिकेश में सबसे प्रतिष्ठित घाट होने के नाते त्रिवेणी घाट का उपयोग भक्त अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए भी कर सकते हैं। यह घाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही जाने वाली गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि जो वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है निर्मल गंगा के इस पावन तट पर संध्या के समय, गोधूली के समय आरती का अपने हाथ में लेना, भक्त अपने आप ही इसको महसूस करते हैं, स्वर्गिक सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ घाट पर भक्तों द्वारा छोड़े गए दियों और दियों में पंखुड़ियों, गुलाब की पंखुड़ियों, पुष्प की पंखुड़ियाँ उसके अंदर रख के और गंगा में इसको तैराते हुए आप देख सकते हैं, जिसका दृश्य बहुत ही शोभनीय होता है। और जो आपके सामने प्रस्तुत है आरती, जो आगे से फ्रंट गंगा के बीच में खड़े होके ये जितने भी भक्त वहाँ पर रहने वाले आश्रम के लोग हैं वो आरती कर रहे हैं। साथ में इस साइड में और पिछले साइड में भी लोग जो दोनों तरफ से एक बीच गंगा में और गंगा के किनारे पर जैसे हम लोग थे, वहाँ से दिव्य आरती का आनंद लेते हुए अपने हाथों में उस थाली को दीपक से सजाया हुआ और करते हुए बहुत ही अपने आप को स्वाभिमान और सुख का अनुभव करते हैं। बहुत ही लाभदायक महसूस करके जीवन को धन्य होने वाला ये आरती का पल आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे भी अपार हर्ष हो रहा है। सौभाग्यवान वो लोग हैं जो ऐसे तट पर कम से कम एक दिन भी इस आरती का आनंद का अनुभव उठा सकें। और यही कारण है कि इसका कुछ हम आरती करने के साथ साथ कुछ वीडियो का संग्रह किया और आपके सामने शेयर करने की अभिलाषा से ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी हार्दिक मनोकामना है कि आप सब इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य के भाव से इसका या इस जगह का जो पारंपरिक ये वेदों का उच्चारण करते हुए आरती होना और भाव भक्ति में लीन होकर भक्त तरह तरह के भजन का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देख सकते हैं विदेशों से आए हुए लोग भी इस आरती के थाली के हाथ में लेकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये आरती अपने आप में ही आत्मविभोर हो जाने वाला क्षण है, जिसका आनंद उठाते हुए आप देख रहे हैं कुछ लोग भक्त ऐसे
समय में ऐसे सौभाग्यवान होकर प्रमोदित हो उठते हैं, खिल उठते हैं और अपने आप को देश विदेशों से आकर अपना जो भी तकलीफ़ है, अपना खर्च इसके आगे समर्पित कर देते हैं और बुला देते हैं, जैसे उन्हें जो चाहिए था उस फल की प्राप्ति हो चुकी। ये देखिए, थाली को पकड़ने के लिए, छूने के लिए कम से कम मात्र से लोग इसके तरफ बढ़ रहे हैं। और गंगा की ये शाम की आरती देखिए, आपस में सभी भक्तों, जितने हजारों के तादाद में पहुँचे हुए लोग इस आरती में भाग लेकर और चित्रण अपने मोबाइल से, अपने किसी भी माध्यम से संग्रहित करते हुए आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद ही स्वामी जी का प्रवचन और कुछ संदेश आप लोगों को मिलता है जो सुनने में आएगा। आशा है वहाँ जाकर जो आनंद मिलेगा कुछ हद तक आपको दिखाने में समर्थ हो पा रहा हूँ, इतना मुझे खुशी है। बहुत ही आशा के साथ ये वीडियो बनाया आपके लिए और मैं भी उस आरती में शामिल हुआ। कुछ क्षण उस आरती की थाली को हमने भी कुछ गंगा के तट पर अपना योगदान दिया और उस आरती के लिए हम कई दिन तक वहाँ पर ठहरे। स्वर्गाश्रम में अच्छा ठहरने का भी व्यवस्था है, रहन सहन, खान पान और एक खुले वातावरण में रहने का जो आनंद मिला वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज, इसकी कल्पना से परे है। वेदों का जहाँ पर उच्चारण शुरू हो जाता है और वैसे भी सामूहिक रूप से, एक नहीं सैकड़ों श्रद्धालु उसके साथ भजन कीर्तन करते हुए जब गंगा के किनारे इस आवाज़ का गुंजन होता है तो अपने आप में ही ये देवभूमि अकल्पनीय हो जाती है। आप देख रहे हैं उस घाट का दृश्य और उन भजन का भी आनंद उठाइए। दो भागों में बांट दिया, बीच में गंगा जल के बीच में एक शंकर भगवान की स्थापना कर दी और प्लाज्मा टीवी के द्वारा पूरा संचालन इसका हो रहा है और इसकी छटा देखते ही बनती है। दीपक का प्रतिबिंब गंगा के पवित्र जल में, शुद्ध जल जो ऋषिकेश में हमेशा ही शुद्ध जल होता है, सिर्फ बाढ़ के समय नहीं वरना पूरे साल यहाँ पर जल शोभनी और उसकी दीपक की ज्योति जो प्रतिबिंबित होती है उस जल में, वो देखते ही बनता है। ये देखिए, दोनों साधु महाराज भजन कीर्तन और संदेश करते हुए, उनका आज की आरती में एक ही संदेश था कि आपस में किसी भी तीज त्योहार पर पेड़े मत बांटे, पेड़ बांटिए। ये देखिए, सभी लोगों को रुद्राक्ष का पेड़, जो विशेष तौर पर आए हुए अतिथिगण हैं उनको रुद्राक्ष का पेड़ आमंत्रित और उनको प्रदान करते हुए आप देख पा रहे होंगे। ऐसी छटा जो बिखरती है शाम को, वो सिर्फ चित्रावली से ही आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष कभी भी जब समय मिले वहां जाकर इस चीज़ का आनंद उठाएं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ दिखा पाया। ये देखिए, जिन्होंने इस परमार्थ निकेतन का नींव रखी, विदेशों में भी है इनकी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।